हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। नहीं लंजा, वो वो उसका बेटा नहीं था। वो उसका बेटा नहीं था लंजा, तुमने उसे मार दिया। विंग रोने लगा। वांग जी विंग को हक किया और कहा, क्या हुआ है विंग, मुझे बताओ। वो अगर उसका बेटा नहीं था फिर भी उसने तुम्हें छुआ। उसने तुम्हें छुआ कैसे? विंग ने कहा, लंजा हमें अभी फादर के पास चलना होगा, चलो। विंग को वांग जी ने उठाया, मतलब हाँ, और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। बाहर वॉर ख़त्म हो चुकी थी। विंग काफ़ी टाइम से बेहोश था। विंग ने देखा कि बाहर सब लोग बैठे हैं, वहाँ शुयांग वगैरह सब लोग हैं। उसे दूर कहीं अपने फादर भी दिखाई दिए। जंग फैम मियाँ वहीं थे, वो लानकुन के साथ बात कर रहे थे। विंग उनके पास भागता भागता गया। जंग फैम मियाँ ने जब विंग की आवाज़ सुनी तो उन्होंने भी अपनी बाहें फैला दी। विंग ने उसे हक किया और कहा, फादर, बाबा, बाबा। वो रोने लगा। जंग फैम मियाँ ने उसे संभालते हुए कहा, विंग कुछ नहीं हुआ है, हमने उन्हें सबको मार दिया है, उन सबको। तुम चिंता मत करो, कोई जिंदा नहीं है अब। विंग ने कहा, नहीं बाबा, वेन चाओ वेन हुआन का बेटा नहीं था बाबा, वो बेटा नहीं था उसका। जियांग फैमिया कंफ्यूज थे क्योंकि उन्होंने सबने सुना है वेन चाओ उनका ही बेटा था जिसको वो क्लान लीडर बनाना चाहता था। उन्होंने कहा, वो हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसने तुम्हें छुआ कैसे, तुम्हें यहाँ लाया कैसे? वी ने कहा, बाबा, वो वो मेरी बुआ का लड़का था। इस बात पर वहाँ पर हर एक व्यक्ति खामोश था और जो हैरान था वो थे जियांग फैमिया। उन्होंने कहा, क्या? वी ने कहा, हाँ, वो उनका बेटा था, जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ। वो उनका बेटा था बाबा, वो वेन चाओ नहीं था। जियांग फैमिया अपने घुटनों के बल बैठ गए। वो अपने घुटनों के बल गिर गए। उनकी आंखों में कुछ नहीं था, बस एक खालीपन था। बहुत पुरानी यादों में जैसे वो खो गए थे। विंग ने उन्हें हिलाया और कहा, बाबा, वो उनका बेटा था। फैमिया ने कहा, तुम्हें कैसे पता? विंग भी वहीं बैठा। उसने खुद कहा, वो जब वहाँ सड़कों पे भटक रहा था तो वेन रुखान उसे यहाँ लेके आया था और उसे अपना बेटा इसलिए कहा क्योंकि उसके पास ताकत थी, ऐसी ताकत जो किसी के पास नहीं है। विंग ने इन आयरन का नाम लिया, जिसे सुनकर लान कुरैन बहुत ज़्यादा भौचक्का हुआ। उसने कहा, इन आयरन, वो कहाँ है? ये सुनकर के बाकी सब भी हैरान थे क्योंकि इन आयरन के बारे में उन्होंने बस मनगढ़ंत कहानियाँ सुनी हैं। किसी को नहीं पता कि ऐसी कोई नाम की चीज़ सच में हुआ करती थी या नहीं, लेकिन विंग कह रहा है इसके बारे में। विंग ने कहा, हाँ बाबा, इन आयरन, वो उसी के शरीर के अंदर है। वेन रुखान ने उसके अंदर वो डाला है जिसकी वजह से वो आधा पागल हो चुका था। वो इंसान नहीं था जिसे वेन रुखान लेकर आया था। वो इंसान बन गया था जिसे वेन रुखान बनाना चाहता था। बाबा, आप तो जानते हो ना वो कितना अच्छा था। अगर हम उसका इलाज करते तो वो ठीक हो जाता, लेकिन अब वो रहा ही नहीं। ऐसा बोलकर विंग रोने लगा। फैमिया ने उसे गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं, जो होता है ठीक है। वैसे भी तुमने कहा कि इनारन उसकी बॉडी के अंदर है ना? विंग ने कहा, हाँ, वो उसके दिल में है। वेन रुखान ने उसके हृदय में वो चीज़ डाली थी। फैमिया ने कहा, लेकिन तुम्हें इतना सब कुछ पता कैसे चला? तभी वेनिंग सामने आया। उसने कहा, क्योंकि वेन चाओ ने उसे बताया, क्योंकि वेन चाओ उसे सच में पसंद करता था। वेनिंग को देख करके वांग जी ने पूछा, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? वेनिंग ने कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे मास्टर का सर्वेंट रखा था। सुबह से मैं ही उनके पास था। जब वेन चाओ ने उन्हें सब कुछ बताया था तब मैं वहाँ था। जब उन्हें बेहोश कर दिया गया था दूसरी बार, जब वो वेन चाओ के साथ लड़ रहे थे, तब उसके बाद वेन चाओ उसके कमरे में गया था, उन्हें सब कुछ बताया था। वो बेहोश थे पर सुन सकते थे, समझ सकते थे। उस टाइम पर वेन चाओ ने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो यहाँ आया, उससे क्या क्या हुआ। अब उसके पास पावर है, उसके फादर ने उसे कितनी पावर दे दी है, उसके
हर्ट में उस एंडायरन को रख करके, एंड वो एक वेपन की तरह है जो हर किसी को मार सकता है। पर उसे समझ नहीं आया कि वांगची ने उसे कैसे हराया, विंग ने उसे कैसे हराया। लेकिन विंग को वो बचपन से पसंद करता है। ऐसा ही सब कुछ उसने बताया था। बाबा, वो जांग फैमिया ने कहा, कुछ भी बात नहीं विंग, ठीक है। तुम्हारी बुआ अब यहाँ नहीं है, ना तुम्हारे फूफा यहाँ है, ना उनका बेटा यहाँ है। उनके बारे में कोई बात नहीं। विंग ने कहा, लेकिन क्यों बाबा, क्यों नहीं? क्या क्या मैं उनके बारे में जान भी नहीं सकता, जिन्होंने मुझे अपना नाम दिया है? ये सुनकर भी बाकी सब शौक में थे। उनका नाम? तब उन्हें समझ आया कि विंग अपना नाम वी वुशियान बताता है, ना कि जियांग वुशियान। तो वी तो करण ने फिर कहा, तुम वी चांग से उनकी बात कर रहे हो? वी ने कहा, जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो मेरी बुआ और मेरे अंकल आंटी थे। इस बात पर जांग फैमिया ने कहा, विंग, मैंने कहा ना, इस बार में कोई बात नहीं होगी। मेरे साथ चलो अभी के अभी। अब तुम सीधे घर जाओगे और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगे। विंग ने कहा, पर पापा मुझे बताइए ना। तभी लान कुरैन ने भी जांग फैमिया का हाथ पकड़ा और कहा, फैमिया, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि उसका एक बेटा भी है? तुमने हमसे ये बात क्यों छिपाई? इस बात पर फैमिया ने कहा, कुरैन, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। पर कुरैन उन्हें जाने देने वाले में से था नहीं। अब नीमिंगजे भी सामने आया। उन्होंने कहा, हमने भी उनके बारे में सुना है। वो कहाँ हैं? क्या उनकी डेथ हो चुकी है? तभी जिन का जो जिन क्लान लीडर था वो भी आए। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे भी जानना है, वो है कहाँ? उन लोगों को कितने सालों से नहीं देखा गया है। वो लोग जैसे गायब हो गए थे। उनके साथ साथ उनका पूरा सेक्ट गायब हो गया था। क्या हुआ है उनके साथ? जांग फैमिया आप शांत हो गए थे। उन्होंने विंग को अपनी बाहों में भरा और कहा, विंग, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया बेटा। तुम जानते हो ना, तुम्हारी माँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? विंग ने कहा, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ। तो हम जो भी करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए करेंगे। हाँ बाबा, मैं ये भी जानता हूँ, पर मुझे जानना है कि उनके साथ क्या हुआ था। जांग फैमिया ने कहा, ठीक है। ऐसा बोल करके उन्होंने अपनी उंगली से विंग के गले पर वार किया धीरे से, और विंग वहीं बेहोश हो गया। यह देखकर वांगची बहुत ज़्यादा डर गया। वो तुरंत वहाँ आया। उसने कहा, ये क्या है? ये आपने क्या किया? जांग फैमिया ने कहा, डरो मत, कुछ नहीं है, वो बस बेहोश हो गया है। जो मैं कहूँगा वो उसे जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसे यहाँ से लो और घर वापस ले जाओ। तुम चाहो तो उसे अपने क्लान भी ले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ, लेकिन उसे यहाँ लेके अभी मत आना, जाओ। वांगजी वहाँ रुकना चाहता था, वो भी सब कुछ सुनना चाहता था, क्योंकि ये बात कुछ अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बात से विंग बहुत बुरी तरह से जुड़ा हुआ है। पर फिर भी उसने जांग फैमिया की बात को माना, विंग को अपनी गोद में उठाया और वहाँ से चल दिया। उसके साथ साथ लान सिचन को भी लान कुरैन ने जाने के लिए बोल दिया था। जिन गोंगशान ने मेंग्याओ को और जो भी अदर लोग थे उन सबको जाने के लिए बोल दिया था। वहाँ पर बस सेक्ट लीडर्स थे जो वहाँ बैठे थे। वो भी एक अंदर कमरे में गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और एक साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया ताकि अंदर की बातें बाहर कोई और सुन ना सके। अंदर रूम में जांग फैमियान थे, लान कुरैन था, नीमिंगजे थे, जिन गोंगशान था। ये 4 लोग थे और बाकी अदर सेक्ट के जो लोग आए थे उन्हें वापस भेज दिया गया था। उन्हें इस मामले में जानने के लिए तो बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, बट उन्हें कोई बताना नहीं चाहता था। और बड़े बड़े मेजर सेक्ट जब बात कर रहे हों तो छोटे सेक्ट का क्या काम है, तो उन्हें वापस भेज दिया गया था। इन सेक्ट लीडर्स ने, सब लोग अंदर बैठे थे, शांति से बैठे हुए थे। पिछले 15 मिनट से पूरे कमरे में शांति थी। ऐसी शांति थी कि अगर एक पिन भी गिरे तो सबको सुनाई दे। तब लान कुरैन ने कहा, फैमिया, मेरा सब्र का बांध टूट रहा है। तुम मुझे बताओगे कि वी चांग से और कांगसन सरन कहाँ हैं? क्या वो दोनों? कुरैन की इस बात पर जांग फैमिया ने एक सांस भरी, एक शाय किया और कहा, कुरैन, वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। कुरैन का तो जैसे सर ही फटने वाला था। उसने कहा, लेकिन वो दोनों तो गायब हुए थे ना? जांग फैमिया ने कहा, नहीं, वो दोनों सिर्फ गायब नहीं हुए थे,
उन्हें गायब करवाया गया था। ऐसा बोलते हुए जंग फेमिया का गला रुंधा हुआ सा लग रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे, फिर भी वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुरैन अपनी जगह से उठा, फेमिया के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। फेमिया ने कहा, कुरैन मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी ये सच छुपाना। मैंने वीचांग से और कांगसन सरन से वादा किया था कि मैं उनके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, उनके बेटे के बारे में नहीं बताऊंगा। कुरैन ने खुद को उनसे थोड़ा दूर किया और कहा, उसका बेटा क्या वो वेंचाओ है? फेमिया ने कहा, नहीं, वेंचाओ उसका बेटा नहीं है। वेंचाओ मैं कैसे बताऊं? वेंचाओ उसका बेटा नहीं था। वेंचाओ मैडम यू और मेरा बेटा था। बाकी 3 लोग एकदम सरप्राइज थे, एकदम ही शॉक में थे। वो इस चीज़ से प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ जंग फेमिया अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे थे। उन्हें दुख था, बहुत दुख था। उन्होंने अभी कहा कि वेंचा उनका बेटा था और उसकी मौत इतनी बुरी तरीके से कैसे? अगर उनका बेटा था भी तो वो यहाँ क्या कर रहा था वैन क्लान में? जैसे विंग ने कहा कि वो बाहर घूमता रहता था और वेंचाओ ने खुद को वीचांग से और कांगसन का बेटा बताया था। ये सब क्या है? लान कुरैन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही जिन कुंगशान को समझ आ रहा था, और बेचारे नीविंग से तो वहीं ऐसे ही बैठे थे क्योंकि उन्होंने कांगसन और वीचांग से के बारे में बस कहानी ही सुनी थी जब वो छोटे थे तब। अब तो वो उन्हें जानते भी नहीं थे। कुरैन ने जंग फेमिया के कंधे पे हाथ रखा और कहा, फेमियान तुम सब कुछ सच सच बताओ। फेमिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ, बचपन में ही हमें पता चल गया था कि विंग एक ओमेगा है और जियांग चाओ यानी वेंचाओ, जो उसे अब तुम इस नाम से जानते हो, वो एक अल्फा, वो मेरा और मैडम यू का पहला बेटा था। हमने उसकी शादी विंग से बचपन में ही तय कर दी थी और वो वीचांग से और कांगसन की इसके लिए बहुत खुश भी थे। हम लोगों के क्लान में से खुशी का माहौल था। हम ये बात किसी को बताने वाले नहीं थे अभी के लिए। ये बात हम लोगों के बीच थी, मेरे बीच में, यू के बीच में और मैडम वीचांग से और कांगसन सरन और हमारे दोनों बच्चों के बीच थी। हमने उन्हें पहले ही बता दिया था इस बारे में। विंग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा था, वो लगभग 2.5 साल का था उस टाइम पे, और जियांग चाओ थोड़ा बड़ा था उससे उम्र में, वो उस टाइम पे 5 साल का था। वो थोड़ी बहुत चीज़ें समझ सकता था और वो बहुत मासूम था, लेकिन उतना ही पावरफुल भी था। जियांग चाओ हमारे साथ नहीं रहना चाहता था, तो यू ने उसे वी चांगसे के साथ रहने के लिए भेज दिया। वो वहाँ विंग के साथ बहुत घुल मिल गया था। फिर एक दिन उनकी क्लान के ऊपर हमला हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया कुरैन, सब कुछ। उसमें वो दोनों मर गए। मेरा बेटा मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था। हम जब वहाँ पहुँचे तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वहाँ उनकी लाश भी नहीं थी कुरैन, तुम्हें पता है? उसकी जगह पे उनकी गर्दन कटी हुई रखी थी। तुम समझ रहे हो कुरैन? जब मैंने वो नज़ारा देखा मैं अंदर से कांप गया था। वहाँ किसी का शरीर नहीं था कुरैन, किसी का भी शरीर नहीं था। वहाँ सबकी गर्दनें थी। मैं क्या करता? और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। पूरा महल ढूंढने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। हम पीछे एरिया में गए, वहाँ जंगली एरिया में हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर हम नीचे गए तहखाने में, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। मुझे पता था, लेकिन क्योंकि वीचांग से ने मुझे बताया था। मैं तहखाने में गया, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन विंग था वहाँ। शायद उन्होंने मरने से पहले उसे वहाँ छिपा दिया हो। विंग था वहाँ। मैंने विंग को अपने साथ ले लिया और बिना किसी को बताए वहाँ से अपनी सेना के साथ वापस आ गया। उन सब का फ्यूनरल मैंने किया, उनके लिए प्रे किया मैंने, लेकिन किसी को नहीं बता पाया मैं। मुझे तो ये तक पता नहीं कि वो हमला किसने किया था, तो मैं किसी को क्या बताता। और विंग जो इतना छोटा सा बच्चा था, जब मैं उसे ये बोलता कि हम उसके रियल मदर फादर नहीं हैं,
हम उसके अंकल आंटी हैं या कहीं इन लॉज हैं जिसने बचपन में उनकी शादी कर दी थी। क्या हम ऐसा कर सकते थे? मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने यूँ से बात की, यूँ ने भी कहा कि वो इस बच्चे को अपना बच्चा मानती है। चाव नहीं मिल रहा कोई बात नहीं है, शायद वो भी मर गया होगा। यूँ ने इस बात को मान लिया था, पर मैं नहीं माना था। मैंने उसे ढूंढा, मैंने उसे बहुत ढूंढा। बहुत ढूंढने के बाद लगभग 7 साल बाद मुझे पता चला कि मेरा बेटा वेंट्रू खान के पास है। उसने उसे अपना बेटा मान लिया है और उसे अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया है। मुझे समझ नहीं आया लेकिन ऐसा किया क्यों उसने मेरे बेटे के साथ, क्यों? मैं कुछ पूछ नहीं सकता था। उस समय पर हमारा क्लान इतना बड़ा क्लान नहीं हुआ करता था, तुम जानते हो इस बारे में। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है और मैंने यू को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। बस यही सच है, विंग अपनी बुआ का नाम यूज़ नहीं करता है, अपने फादर का नाम इस्तेमाल करता है। वो वी चांग से और कांग सरन का बेटा है, वो मेरा अपना बेटा नहीं है। इस बात को सुनने के बाद वहाँ बैठे तीनों लोग बस जियांग फैमिन की तरफ देख रहे थे। कुरैन के मन में चल रहा था कि ये इंसान कितने बड़े दिल वाला है, अपने बेटी को वहाँ छोड़ दिया ताकि किसी को कुछ सच ना पता चले। और विंग जिसका बेटा है भी नहीं, एक तरीके से उसका सन इन लॉ है, उसकी शादी वांगजी से कराने के लिए कितना आसानी से मान गया, सब कुछ कर लिया आराम से। कैसे इतना बड़ा दिल हो सकता है इसका? उसे तो समझ ही नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ वांगजी जो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि पिछले 2 घंटे से विंग बेहोश था जब से वो लान क्लान में आया है। हाँ, वो लान क्लान में लेके आया विंग को। जैसे ही जियांग फैमिन ने कहा तो मैं इसे लान क्लान लेके आ सकते हो, क्योंकि वांगजी वहाँ कुछ पूछने ही वाला था। लेकिन जब उसने सुना कि वो विंग को लान क्लान ले जा सकता है, इसका मतलब वो विंग को जिंगशी ले जा सकता है, वो तुरंत उसे वहाँ से लान क्लान ले आया। और पिछले 2 घंटे से जिंगशी में वांगजी वहीं बैठा हुआ है विंग के हाथ को पकड़ के, और लान सिचेन वहीं आसपास घूम रहे हैं। वहाँ जियांग चेंग है जो वहीं कुर्सी पे बैठा है और ऐसा लग रहा है कि वो बस कुछ ही देर में फट जाएगा। इतना गुस्से में जो लग रहा है वो। जियांग चेंग की इस बिहेवियर को लान सिचेन बहुत टाइम से झेल रहे हैं। अब बेचारे परेशान हो गए हैं, बट उन्हें शादी करने का कभी पछतावा नहीं हुआ। अभी भी वो जियांग चेंग की तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि एक बार उन्होंने नज़र उठा के देखा भी ना तो पता नहीं आचेंग किस बात से नाराज़ हो जाए और उन पर गुस्सा करने लगे। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? आई नो गालियाँ देना बंद करो यार तुम लोग, मैंने बहुत टाइम लगा दिया अपडेट करने में। आई स्वेयर मैं बहुत बुरी तरह से मेरे प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। मेरा ना मेंटली बहुत बुरा हाल था, ऐसा बोल सकते हो कि मैं एक तरह से डिप्रेशन में थी। एंड बस मैंने मेडिसिन्स नहीं ली हैं, कुछ लोगों से कंसल्ट किया है, कुछ अच्छे मेंटल थेरेपिस्ट से, उसके बाद मैं इस चीज़ से बाहर आई। एंड मुझे पता है कि यार हम हर बार चैलेंजेस से नहीं भाग सकते। मैं भागने की कोशिश कर रही थी, लाइफ से भाग रही थी, चीज़ों से भाग रही थी कि इस चीज़ का सामना नहीं करना है, उस व्यक्ति का सामना नहीं करना है, इस मैटर से भाग जाना है, बस भाग जाना है, कहीं दूर भाग जाना है। पर भाग कर मैं करूँगी क्या? क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, प्रॉब्लम मेरे पीछे आती है, मैं प्रॉब्लम के पीछे नहीं जाती हूँ वो मेरे पीछे आने जानी है। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा आराम लूँ और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन ढूंढूँ। सो गाइस, अब मैं चैलेंजेस को फेस करने जा रही हूँ। आई नो मेरे लिए बहुत टफ़ है ये चीज़, क्योंकि मैं सच में मेंटली बहुत वीक हूँ एक तरीके से, बट ठीक है, जो भी है मैं सामना कर सकती हूँ। एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आपको कभी लगे ना कि आप भाग जाओ चीज़ों से, तो भागना मत। आपको खुद को इस चीज़ के लिए इंस्पायर करना है कि यार भागने के लिए इतनी दूरी तय नहीं की थी हमने, भागने के लिए इतना सब कुछ किया था क्या? नहीं ना। और दूसरी चीज़, भाग कर जाएंगे कहाँ? भागेंगे परेशानियों से तो कल को ये परेशानियाँ बड़ी बन के सामने आएंगी, फिर क्या करेंगे? सो अब तो मेरा दिमाग क्लियर है कि मैं भाग नहीं सकती, मुझे सामना करना पड़ेगा परेशानियों का। दूसरी चीज़, आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं इतना टाइम लगा के वापस आई हूँ। मैंने बता दिया मेरा प्रॉब्लम क्या था, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। एंड आप सबके प्यार के लिए, इंतज़ार के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया और इतने इंतज़ार के बावजूद इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया है। थैंक यू सो मच। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपडेट कर सकूँ, और मैं करूँगी, क्योंकि आई लव टू अपडेट वांगशन। मैंने इस पूरे टाइम में
भले मैंने अपडेट नहीं किया कुछ भी, लेकिन मैं स्टोरीज़ पढ़ती रहती थी। वांगशन की स्टोरीज़ को मैं छोड़ ही नहीं सकती, मुझे इतना समझ आया। अब कुछ भी हो मैं अपडेट करूँगी। चलो, तो अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मीट यू सून।